नमस्कार। रियल गुरु रियल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सबसे आसान तरीका शिवरात्रि में पूजन करने का। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत सारी विधियां हैं भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए। सबसे पहले है प्रोफेशनल, जैसे हम कर्मकांडी ब्राह्मण लोग करते हैं, मंत्रोच्चारण के साथ, पूर्ण विधि विधान के साथ। वो उसके लिए बहुत वर्षों के अभ्यास की और सतत ज्ञान की लगन की आवश्यकता है। उसके पश्चात आता है इंटरमीडिएट, जिसमें कुछ 10-15 मंत्र कंठस्थ करके उसके द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाए। उसके बाद आता है बिगिनर्स, जो सामान्य गृहस्थियों के लिए है। बिगिनर्स क्या कर सकते हैं? बहुत प्रकार की विधियां हमारे शास्त्रों में वर्णित है, पर मैं आपके लिए इतनी साधारण सी विधि बताऊंगा जिसको अगर बच्चा भी सुनेगा तो भी उसका पालन कर लेगा। उसके लिए आपने क्या करना है? एक तो महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। जब शिवरात्रि आए तो शाम को भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करके सोए कि हे प्रभु, अगले दिन मैं उपवास करूंगा या उपवास करूंगी, आप मेरे उपवास में मेरे मार्गदर्शक बनिए। कोई भूल चूक हो तो हमें उसके लिए क्षमा करिए। उसके पश्चात आप सवेरे उठिए। सवेरे उठ के क्या क्या करना चाहिए उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया है, वो जरूर देखिए। जब आप सवेरे उठ जाए शिवरात्रि वाले दिन तो संकल्प लें, स्नान इत्यादि करने के पश्चात संकल्प लें कि हे प्रभु, आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं उपवास करूंगा या करूंगी। आप मेरे इस उपवास को स्वीकार करिएगा, मार्गदर्शन करिएगा और मेरे जीवन में मंगल ही मंगल लाइएगा। इसके साथ आपने पूरा दिन उपवास संबंधी सभी नियमों का पालन करना है। जैसे सिर्फ भूखे रहना ही उपवास नहीं है, आपने क्या करना है? पूरा दिन प्रसन्न भाव से रहना है। कोई लाइफ की कंप्लेंट नहीं करनी है किसी के साथ, और पूरा दिन भगवान के ध्यान में मग्न रहना है। झूठ इत्यादि नहीं बोलना है। और तरह तरह के हम पकवान बनाते हैं व्रत वाले दिन, वो नहीं खाने हैं। सिंपल फलाहार लीजिए, दूध ले सकते हैं। बहुत ही जो व्यक्ति व्रत नहीं रख सकते, दवाई वगैरह खाते हैं, उनके लिए कोई खास नियम नहीं है। जितना आप कठिन रख सको उतना ही रखना है। जबरदस्ती नहीं करना है कि बाद में आप डॉक्टर के पास जाके फिर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओ। जो कर सकते हैं वो पूर्ण विधि विधान के अनुसार करिए। और जब शाम हो जाए तो बहुत प्रकार की विधियां हैं। सर्व सामान्य विधि है, एक आप प्लेट लीजिए, उसके बीच में शिवलिंग, किसी भी प्रकार का शिवलिंग, चाहे वो पाषाण शिवलिंग हो, चाहे नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, चाहे पारदेश्वर शिवलिंग हो, उसको बीच में स्थापित कर दीजिए और पुष्पों के आसन पे बिठा के भगवान का पहले ध्यान कीजिए। और कोई भी मंत्र आपको आता है, चाहे ओम नमः शिवाय के साथ ही भगवान का सर्वप्रथम ध्यान कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपका ध्यान करता हूँ या ध्यान करती हूँ। उसके पश्चात भगवान का उस शिवलिंग में आवाहन कीजिए। आवाहन करने के पश्चात एक पुष्प चढ़ाइए आसन के रूप में। फिर 3 बार जल, पहला पैर धोने के लिए, फिर हाथ धोने के लिए, फिर आचमन के लिए जल चढ़ाइए। उसके पश्चात दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, इन चीजों से अलग अलग स्नान करवाइए। चम्मच में लेके आप आराम से स्नान करवाते रहिए और ओम नमः शिवाय मंत्रों का उच्चारण करते रहिए। एक बात ध्यान में रखनी है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा के समय रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करें और माथे पे त्रिपुंड्र होता है, चंदन इत्यादि लेके उसको तीनों उंगलियों के ऊपर लगा के और ऐसे माथे से लेफ्ट से राइट की तरफ त्रिपुंड्र लगाना है। ये 2 चीजें भगवान को प्रिय हैं।
तीसरा, जलाभिषेक भगवान को प्रिय है। स्नान करवाने के पश्चात दक्षिणा प्रदक्षिणा मंत्र पुष्पांजलि अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कीजिए, भगवान को भोग लगाइए और आरती संपन्न कीजिए। सिंपल है। आरती संपन्न करने के पश्चात व्रत खोल लीजिए और प्रसाद आपस में बांट लीजिए। ये तो एक विधि हो गई। एक दूसरी विधि है कि आप पूरा दिन व्रत रखिए और शाम के समय किसी शिवालय में जाइए, 4 प्रहर की पूजा वहां पे संपन्न होती है, उसमें भाग लीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं कर सकते तो घर में ये सामान्य मैंने विधि बताई है, इसके अनुसार आप पूजन कर लीजिए। अब मैं आपको सबसे आसान और सबसे उत्तम कही जाने वाली विधि के बारे में बताता हूँ। उस विधि को करने के लिए आपको ना किसी सामग्री की आवश्यकता है, ना शिवलिंग की आवश्यकता है, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वो कैसे करनी है? उसके लिए सर्वप्रथम आप कमर सीधी करके बैठ जाइए इस प्रकार। ऐसे आप ध्यान मुद्रा में भी अपना हाथ रख सकते हैं या सामान्य ऐसे भी रख सकते हैं, जैसा आप ठीक समझे। इसके पश्चात अपनी आंखें बंद कर लेनी है और प्रसन्न भाव से भगवान का ध्यान करना है और मानसिक रूप से भगवान को प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ या ध्यान कर रही हूँ, मेरे ध्यान में मेरे हृदय रूपी कमल में विराजमान होइए। प्रभु, मैं आपका पूजन करूंगा या करूंगी। हर कार्य संकल्प के साथ करिएगा, तो मानसिक रूप से संकल्प जरूर लीजिएगा कि हे प्रभु, मैं आपका मानसिक रूप से पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसको स्वीकार करिए। मन ही मन भगवान की बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षित, बहुत ही अच्छी मूर्ति का या शिवलिंग का ध्यान कीजिए और मानसिक रूप से गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य सभी प्रकार की वस्तुएं चढ़ाइए जो जो आपके मन में आता है। धूप भी ऐसा चढ़ाइए जिसकी खुशबू बहुत अच्छी हो। जोत ऐसी चढ़ाइए जिसमें शुद्ध गाय का घी यूज किया गया हो। फल इतने अच्छे चढ़ाइए, इतनी अच्छी कल्पना कीजिए कि आप भगवान के लिए एकदम फ्रेश फल तोड़ कर ला रहे हैं और भगवान को अर्पित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया किसी भी मिठाई को चढ़ाएंगे। मानसिक रूप से जितना आप अच्छा कर सको उतना अच्छा आप सोचिए। धतूरा इत्यादि जो भी भगवान के लिए आप अर्पित करना चाहते हैं उसको अर्पित कीजिए। इस क्रिया में लगभग आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे और मानसिक रूप से ही मंत्र जप करके उठिएगा। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आपने एक बार इस विधि को अपना लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब कईयों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या ये शास्त्रोक्त है मानस पूजा? तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये गीता प्रेस गोरखपुर की नित्य कर्म पूजा प्रकाश है। इसके पेज नंबर 116 पे यह मानस पूजा वर्णित है, मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है। इस विधि को कीजिए और इस विधि के अनुसार आपको, इस पुस्तक के अनुसार तो यह लिखा है कि आप एक पुष्प चढ़ाते हैं और मानसिक पुष्प चढ़ाते हैं। तो नॉर्मली आप पुष्प चढ़ाएंगे तो एक पुष्प के बराबर का फल मिलेगा। मानसिक रूप से अगर आप चढ़ाएंगे तो 16 गुना फल आपको प्राप्त होगा। शुभ कामनाओं के साथ आपसे आज्ञा लेता हूं। हर हर महादेव।